हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। इस चैनल में मैं फिजियोथेरेपी के बेसिक टॉपिक्स के बारे में आपसे हिंदी में डिस्कशंस करती हूँ और पिछले 3 वीडियोस से मैं बातें कर रही हूँ अबाउट द एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज ऑफ द लोअर लिम्ब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सबसे पहले ऑब्ट्यूरेटर नर्व के एंट्रैपमेंट के बारे में। ऑब्ट्यूरेटर नर्व अराइज होता है लंबोसेक्रल प्लेक्सस के एंटीरियर L2 से L4 रेमाई से, और फिर इसके आगे ये डिसेंड डाउन करता है इलियोपेक्टिनियल लाइन के द्वारा, और उसके आगे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के सुपीरियर एस्पेक्ट में जो ऑब्ट्यूरेटर कैनाल होता है वहीं से ये एग्जिट करता है पेल्विस से बाहर, और फिर उसके आगे सप्लाई करता है सेंसरी सप्लाई टू द मीडियल अपर थाई, और मोटर सप्लाई करता है टू एडक्टर ब्रीवियस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस को। अगर हम एंट्रैपमेंट की बात करें तो ये पेल्विस से बाहर जिस ऑब्ट्यूरेटर कैनाल से जाता है उसी एरिया में सबसे कॉमनली एंट्रैप्ड होता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी पेल्विक ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, पेरी आर्टिकुलर सिस्ट की वजह से, या फिर पेरी लैब्रल सिस्ट की वजह से, हिप सर्जरी, प्रोलॉन्ग लेबर, या फिर ऑब्ट्यूरेटर हर्निएशन के कारण ऐसा एंट्रैपमेंट दिखता है। और कई बार एथलीट्स में कुछ फाइब्रस बैंड्स के फॉर्मेशन की वजह से, जो कि एडक्टर टेंडिनोपैथी या ऑस्टाइटिस प्यूबिस की वजह से फॉर्म होते हैं, ऐसे में भी पेशेंट को ऑब्ट्यूरेटर नर्व का एंट्रैपमेंट हो सकता है। और देखा जाता है कि इन एंट्रैपमेंट के केसेस में पेशेंट को ग्रॉइन या फिर मीडियल थाई में पेन होता है और एडक्टर मसल्स की काफ़ी वीकनेस भी दिखती है। एडक्टर मसल्स में वेस्टिंग भी दिख सकता है और पेशेंट अक्सर एक एबनॉर्मल वाइड गेट में चलता है। MRI सबसे सही मोडालिटी होती है जिससे पता चलता है कि डिनर्वेशन चेंजेस कहाँ हैं एडक्टर कंपार्टमेंट मसल्स में, या फिर न्यूरोवास्कुलर बंडल को भी डायरेक्टली विजुअलाइज किया जा सकता है। एंट्रैप नर्व के साइज और सिग्नल को भी अच्छे से पता लगाया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। नेक्स्ट नर्व है लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक सेंसरी नर्व है जो कि L2 और L3 के डॉर्सल डिवीजन से अराइज होता है, और लंबार प्लेक्सस से ये अराइज होता है ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोआस मसल, और फिर ऑब्लिकली एंटीरियर सरफेस ऑफ इलियाकस की ओर जाता है, और ये एग्जिट करता है पेल्विस को डीप टू द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मीडियल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। और इसके ब्रांचेस होते हैं, एक एंटीरियर ब्रांच जो कि सेंसरी सप्लाई करता है टू द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, और एक पोस्टीरियर ब्रांच होता है जो कि सेंसेशन देता है टू द पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। और एंट्रैपमेंट होती है टिपिकली जब ये नर्व इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से जा रहा होता है, या फिर जब ये फेशियल लेटा को पियर्स कर रहा होता है। और कई कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि ASIS का कोई एवल्शन फ्रैक्चर हो गया, या फिर पेल्विक फ्रैक्चर रिपेयर के वक्त किसी सर्जरी के दौरान आइट्रोजेनिक इंजरी हो गई, या फिर इंग्वाइनल या एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान भी ऐसी इंजरीज हो सकती है। पेल्विक और रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बेल्ट के कंप्रेशन की वजह से या टाइट क्लोथिंग की वजह से भी, और कभी कभार प्रेगनेंसी में भी इस नर्व की कंप्रेशन दिखती है। और ज़्यादातर केसेस में ये मैकेनिकल कंप्रेशन की वजह से ही एंट्रैप होता है एट द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसकी वजह से जो इशू होता है उसको मेडिकली कहा जाता है मेराल्जिया पैरास्थेटिका। मतलब पेशेंट को टिपिकली पेन और पैरास्थेसिया होता है ओवर द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। और MRI से इंट्रापेल्विक कोर्स में अगर कोई रीज़न की वजह से एंट्रैपमेंट हो रहा हो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि एक्स्ट्रा पेल्विक कोर्स ऑफ द नर्व में अगर एंट्रैपमेंट हो रही हो तो वो MRI और अल्ट्रासाउंड में दिखता है। और अक्सर मेराल्जिया पैरास्थेटिका मोटे लोगों में जो ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उनको बहुत कॉमनली होता है। नेक्स्ट नर्व है फीमोरल नर्व, जो कि बनता है फ्रॉम द एंटीरियर रेमाई ऑफ नर्व रूट्स L2, L3 और L4, और इसके दोनों ही फंक्शंस होते हैं, मोटर एज वेल एज सेंसरी। लंबार प्लेक्सा से जब ये निकलता है तो उसके आगे ये डिसेंड करता है थ्रू द सोआस मेजर मसल ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इसके आगे ये इलियाकस और पेक्टिनियस मसल्स को अपने ब्रांचेस देता है, और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से पास होते हुए एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स में डिवाइड होता है।
एंटीरियर डिवीजन एक क्यूटेनियस ब्रांच देता है जिसे एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच कहते हैं टू द सार्टोरियस मसल, और एक ब्रांच देता है टू द पेक्टिनियस मसल। और पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल को। सो आपको समझ आ गया होगा कि फीमोरल नर्व हिप फ्लेक्सार्स यानी जो एंटीरियर थाई में मसल्स होते हैं पेक्टिनियस, इलियाकस, सार्टोरियस, और नी एक्सटेंसार्स यानी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को मोटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और सेंसरी सप्लाई करता है ये थ्रू इट्स एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच एंड थ्रू द सेफानस नर्व। एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच इनर्वेट करता है स्किन ऑफ द एंटीरोमीडियल थाई को, और सेफानस नर्व एक ब्रांच होता है ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल होता है एंट्रैपमेंट के लिए। बहुत कॉमनली इसका एंट्रैपमेंट दिखता है। ये अराइज होता है जस्ट डिस्टल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, और फिर एडक्टर कैनाल के थ्रू डीप टू द सार्टोरियस मसल ये ट्रैवल करता है और सेंसरी इनर्वेशन देता है टू द डिस्टल मीडियल थाई, लेग एंड फुट। और बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं सेफानस न्यूरोपैथी की, फॉर एग्जाम्पल ट्रोमैटिक इंजुरी टू द एडक्टर कैनाल, इंजुरी ड्यूरिंग नी सर्जरी, कंप्रेशन फ्रॉम पैरामेनिस्कल सिस्ट या गैंग्लिया, या फिर ग्रेस सेफानस वेन की सेफेनेक्टमी, स्ट्रेचिंग इंजुरीज ड्यू टू पोस्टेरोलैटरल नी इंस्टेबिलिटी, और इसकी वजह से पेशेंट को पैरास्थीसिया हो सकता है डिस्टल मीडियल थाई या लेग और फुट में, और एमआरआई की मदद से इस असुविधा का पता लगाया जा सकता है एज वेल एज क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स से भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एनाटमी कैसी होती है लोअर लिम्ब के सारे नर्व्स की, और कहाँ कहाँ इनके एंट्रैपमेंट के साइट्स होते हैं, उससे किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से आगे भी मैं आने वाले वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करूँगी। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे वीडियोस को या फिर चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में भी शेयर ज़रूर कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल।